तो इसीलिए याकूब कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो वह भी तुम्हारे करीब आएगा और तुम इस प्रकार से शैतान का सामना कर पाओगे। हमेशा याद रखिए, शैतान से अधिक सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने लोगों को बनाया है। हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा जयवंत होते हैं, हम उसकी सहायता से जयवंत होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और मैं एक बार फिर से आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जीसस इज सेवियर चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का, एक बार फिर से उसने हमें ये अवसर दिया, हमारी सहायता की कि मैं आप सबों तक उसके कलाम को लेकर, उसके वचन को लेकर आ पाया हूँ। और मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ, जिसके विषय में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारे लोग उन चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, और वह है क्या शैतान आपको परेशान कर रहा है। बाइबल बताती है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के नाई इस ताक में रहता है कि कब वह एक मसीह व्यक्ति को फाड़ खाए। आप जानते हैं, हम में से हर एक जन कहीं ना कहीं पर अपने पास्ट में वीक रहा है, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई बुराई हमसे हुई है, जिसकी वजह से शैतान हमें हमारी लाइफ में आकर बहुत बार वो हमसे कहता है कि देख तू कहाँ पर गिरा था, तूने क्या किया था, ये तू कहाँ नशे में था, कहाँ तू व्यभिचार में था, कहाँ तू लड़ाई झगड़े में गिरा हुआ था मसीह में आने के बाद। और इन सब बातों को लेकर वो आपके सम्मुख आता है और आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, आपको अंदर ही अंदर नाश करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि आप दबते जाएं और आप आगे ना बढ़ पाएं। बहुत सारे लोगों का ये अनुभव रहा होगा आपकी लाइफ में, अगर नहीं तो यह मेरा रहा है। पर मैं आज इसी विषय पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। ये लोगों ने शैतान की बातों को लेकर सुनकर मुझे इतना सामर्थ्य बना दिया है कि उनका खुदा अब उनके आगे, उस शैतान के आगे उन्हें कमज़ोर महसूस होने लगा है। बहुत सारे लोगों ने इतना ज़्यादा शैतान की बातों पर ध्यान दिया कि उनको अब बाइबल रीड करना और प्रार्थना करना और अपने आप में इतना वीक हो चुके हैं वो कि अब उन्हें लगता नहीं कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का वचन आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुने। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपको एक अद्भुत सामर्थ मिलेगी और आज के बाद आप खुदा के सहायता से शैतान का मुकाबला कर पाएंगे और परमेश्वर की सहायता से आप जयवंत होंगे और आप वीरता दिखाएंगे। आप दाऊद के समान कह सकेंगे, हम परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लिए बहुत आशीषमय होगा। आप जानते हैं, आज बहुत सारे लोगों ने शैतान को किस प्रकार से बलवंत बनाया है। जब शैतान उनके पास आकर कहता है देख तू कहाँ गिरा था पास्ट में, तूने लड़ाई झगड़ा किया, तूने व्यभिचार किया, तू नशे में था, ये किया वो किया, बहुत सारी बातों को लेकर वो आपके पास आएगा और आपके ऊपर दोष लगाएगा। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया कि वह भाइयों पर दोष लगाने वाला है। शैतान के पास आपका कुछ और नहीं है, केवल आपका पास्ट है, जिस पास्ट को लेकर आपके पास आएगा और कहेगा देख तू कैसा था, तूने ऐसा किया था। वह इसलिए करता है ताकि आप दबते जाएं, आप नीचे जाएं और आप आगे ना बढ़ पाएं। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि शैतान ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मुझे डाल रखा है, बीमारी में डाल रखा, कर्जे में डाल रखा, ये कर रखा, वो कर रखा। और मैं एक जगह पर गया, उससे पहले एक मीटिंग हुई जहाँ पर मैं गया और एक बहन मुझसे मिली और उसने कहा शैतान ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। और जब तक वो मेरे साथ रही, मेरे पास उसने बातें की, उसने जब भी मैं उसको प्रभु की बातें बताऊं उसके बाद वो कहे शैतान शैतान शैतान। मैंने उसको बोला मेरी बहन, शैतान इतना बड़ा नहीं है कि आप उसी की ही बातों को मन लगाएं। परमेश्वर आपका बड़ा है, शैतान कुछ नहीं है। द बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि हम उसके ऊपर अधिकारी ठहराए गए। हम उसकी सामर्थ के ऊपर, सारी सामर्थ का जितना उसके पास सामर्थ्य है उससे अधिक हमें अधिकार दिया गया उसके ऊपर, उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर। आप याद रखें, एक व्यक्ति बलवान है, नो डाउट वो बलवान है, लेकिन अगर मैं उससे अधिक बलवान हो गया तब तो वह किसी काम का नहीं। और यीशु ने कहा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और मसीह के साथ चलने वाला है, उसके पास ये अधिकार है कि उसको शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया गया है। वह उस सामर्थ्य शैतान से भी बड़ा सामर्थ्य है, इस बात को कोई ना भूले। और बहुत सारे लोगों ने इस बात को भूल गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने शैतान के उस झूठ पर मन लगाया जो शैतान ने उनके हृदय में डाला। देख तू कहाँ गिरा था। नो डाउट आप गिरे थे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने मन फिराया, पश्चाताप किया, आप बुराई से फिरे हैं और अब आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ शैतान की बातों को आप मत सुने।
आप याद रखें, आप माफ किए गए हैं। बाइबल बताती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है, उसके पाप माफ किए जाते हैं, उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। अगर आप उसके पीछे चलने के लिए लालयित हैं, आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, आपके दिल की इच्छा है कि आप उसके साथ चलें, और आप बार बार कहीं ठोकर खा रहे हो, गिर रहे हो, आप उन बातों को ना देखें कि आप कहाँ गिर रहे हैं। आपके सामर्थ्य का स्रोत स्वयं परमेश्वर है। आपको सामर्थ्य केवल परमेश्वर से मिल सकती है, और वही सामर्थ्य आप ना पा सके, इसलिए शैतान आपके पास आता है और आपके ऊपर दोष लगाता है कि देख तू कहाँ गिरा था, तूने क्या किया था। और इसलिए वो आपके पास इन सब बातों को लेकर ही आ सकता है कि आप ना बढ़ पाए आगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन बातों को ना सुने, आप उन बातों को ना देखें, आप कहाँ पर हैं, आप इन बातों से गुजर रहे हैं, उन बातों को मत देखें। आप क्यों अपनी धार्मिकता पर भरोसा रखते हैं? आपकी धार्मिकता मसीह है, आप मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए। आप उसे बताएं। हाँ, हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति रहे हों, पर मैं उनकी भी बात कर लूं जो लोग अपनी लाइफ में पाप को आदर देते हैं, जो पाप को पसंद करते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में पाप को आदर देते हैं, बुराई को आदर देते हैं। शैतान उनके पास आकर वो गलत नहीं कहता। अगर आपने किया था, वो आपके ऊपर दोष लगाता है। आपने किया था, यस आपने किया था, इसलिए वो आपके ऊपर दोष लगा पा रहा है। लेकिन अगर आप मन फिराएंगे नहीं, पश्चाताप नहीं करेंगे, आप वहां से कभी नहीं निकल सकते, आप कभी उन जगहों से नहीं निकल पाएंगे, और शैतान आपको और अधिक दबाता जाएगा। लेकिन आपको एक काम करने की जरूरत है। आप वहां पर गिरे हैं, कहीं पर भी हैं, आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, हर प्रकार से लौट कर परमेश्वर के पास आए। वो आपको सहायता देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा, आपको छुड़ाएगा, आपकी मदद करेगा। आप अपनी धार्मिकता पर ना निर्भर हो। यह जरूरी है कि आप गलत हैं तो आप पश्चाताप करें, मन फिराएं और उसके साथ चलें। और तब शैतान जब आपके पास आए और आपसे कहे देख तू कैसा था, तब उसे आप बता सकते हैं यस मैं ऐसा था। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे गुनाह माफ किए गए हैं, जिसके द्वारा मैं धोया गया हूं और पाक किया गया हूं और साफ किया गया हूं। इसलिए तेरा अधिकार मुझ पर नहीं है। आप उससे कह सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से हजारों साल पहले द बाइबल सेज, जब मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग थे, तब परमेश्वर ने देखा उनके दुखों को, उनके तकलीफों को। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने देखा और उसने कहा कि मैंने उनके दुखों पर दृष्टि की है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुन लिया है, मैंने उनकी दुहाई को सुना है। और परमेश्वर, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, हिज नेम वाज मोसेस, उसका नाम मूसा था। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को फिरौन के पास भेजा। उसने कहा जा और फिरौन के पास जाकर कहे मेरी प्रजा को आजाद कर दे। और मैं तुझसे एक बात और कहता हूं, परमेश्वर ने कहा फिरौन मेरी प्रजा को जाने ना देगा और मैं उसके हृदय को कठोर करूंगा, और ऐसा करके फिर मैं उसे अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा, अपने सामर्थ्य के काम वहां पर दिखाऊंगा। और बाइबल बताती है कि ऐसा ही हुआ जब परमेश्वर ने मिस्र में मूसा और हारून को भेजा। बाइबल बताती है कि फिरौन के पास मूसा और हारून गए और उन्होंने कहा परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि इजराइलियों को, परमेश्वर की प्रजा को जाने दे कि वह अपने परमेश्वर की उपासना करें। बाइबल बताती है कि उसने कहा कि मैं नहीं जानता कौन है यहोवा, मैं क्यों जाने दो इजराइलियों को। और उसके बाद बाइबल बताती है बहुत सारे सामर्थ्य के काम खुदा ने उस देश में प्रकट किए, बहुत सारे सामर्थ्य के काम प्रकट किए। और उन सब सामर्थ्य के कामों को देखने के बाद भी उसका मन इतना कठोर हो गया, परमेश्वर ने उसके मन को इतना अधिक कठोर किया कि उसने मना कर दिया कि हम नहीं जाने देंगे। बार बार वो देखता था जब सामर्थ्य के काम, जब उसके ऊपर विपत्ति आती थी, उस विपत्ति से निकलने के लिए वह मूसा हारून को बुलाता था और वो मूसा हारून परमेश्वर से दुआ करते थे, परमेश्वर ने उस विपत्ति से आजाद करता था। लेकिन फिर उसका मन कठोर हो जाता था। लेकिन एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उससे कहा एक विपत्ति मैं और मिस्र पर डालूंगा, उसके बाद कौन इस सारी इजरायली प्रजा को जाने देगा। अब जानते हैं वो उस दिन क्या हुआ था। परमेश्वर ने कहा एक मेमना बलि करो, मेमना बलि किया जाए और मेमने का लहू गेट की चौखट के ऊपर लगाया जाए। और जब मैं मिस्रियों को नाश करने के लिए, मिस्रियों के पहलौठों को नाश करने के लिए मैं उस देश में आऊंगा, तब मैं उस लहू को देखकर, जिस चौखट के ऊपर वह लहू लगा होगा, मैं उस परिवार के पहलौठे को छोड़ जाऊंगा। और बाइबल बताती है कि ऐसा ही हुआ। परमेश्वर आधी रात के करीब मिस्र में होकर चला। द बाइबल सेज सिंहासन पर बैठने वाले फिरौन के घर से लेकर गड्ढे में पड़े गुलाम तक को और पशुओं तक के पहलौठों को उसने मार डाला। और रात में ही फिरौन उठ बैठा है, लिखा गया है कि रात में ही फिरौन उठ बैठा और सारे मिस्र में हाहाकार मच गया। रात ही में फिरौन मूसा और हारून को बुलाया और उसने कहा सारी प्रजा को लेकर इस देश से अभी कभी निकल जा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने जब मिस्री की गुलामी से इजरायलियों को आजाद कराया, तो क्या परमेश्वर ने इजरायलियों के धर्म के कामों को देखा था? क्या परमेश्वर ने उनकी कुछ धार्मिकता को देखा था? नो, केवल एक चीज, उस दिन जब नाश करने के लिए वह यहोवा उतरा था और मिस्र में वह नाश कर रहा था, तब
तब केवल एक चीज उसने देखी थी, जिस घर की चौखट के ऊपर वह ब्लड लगा हुआ था, मेमने का लहू लगा था, वो उस घर को उसने छोड़ दिया था। और जिन जगहों पर वह लहू नहीं था, उन सब घर के पहलौठों को उसने मार दिया। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर ने जब हमें शैतान और संसार की गुलामी से आजाद कराया, केवल और केवल हम मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हमारी धार्मिकता केवल खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए और धर्मी ठहराए गए। इस बात को कभी ना भूले। जब आप अपने धर्म के कामों पर भरोसा रखकर जीना स्टार्ट करते हैं, तभी आप नीचे 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 जाते जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप इस बात पर दृढ़ और स्थिर होकर बने रहे और आप आगे बढ़ते जाएंगे कि यस, मैं गिरा था, मैंने बुराइयां की थी, मैंने पाप किया था, मैंने व्यभिचार किया था, मैंने नशा किया था, मैं बहुत सारी जगहों पर गलत रहा हूं, लेकिन मैंने पश्चाताप किया और मन फिराया है। मसीह के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं और मैं बचाया गया हूं केवल और केवल मसीह के लहू के द्वारा। क्यों अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखते हैं? आपकी धार्मिकता कुछ नहीं है। आपकी धार्मिकता, अगर मसीह के ऊपर भरोसा नहीं रखते आप, आपकी धार्मिकता जीरो है। याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं, हम मसीह में बचाए जाते हैं। शैतान आपसे बड़ा नहीं है। शैतान की सारी सामर्थ पर आपको अधिकार दिया गया है। शैतान, बाइबल बताती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। मैं चाहता हूं आप इस वचन को पढ़ें। याकूब अध्याय 4 वचन 7 से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकल जाएगा, वह भाग जाएगा। उसके पास इतनी कोई सामर्थ्य नहीं कि वह आपके सामने टिक सके। बिल्कुल उसके नीचे लेकिन एक और बात लिखी गई है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आओ तो वह तुम्हारे पास आएगा। अपने आप को इतना अधिक उसके आगे समर्पित कर दें, इतना अधिक उसके करीब चले जाएं, इतना अधिक आप उसके ऊपर निर्भर हो जाएं, इतना अधिक आप उसके अधीन हो जाएं। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, शैतान आपके सामने से, आपके पास से भाग निकलेगा। केवल और केवल आपके पास शरण स्थान परमेश्वर है। इसीलिए याकूब कहता है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याद रखिए, आप तभी सेफ हैं, तभी आप सुरक्षित हैं जब आप परमेश्वर के निकट हैं। लेकिन अगर जब आप परमेश्वर के पास जाना छोड़ देंगे, परमेश्वर के पास सहायता पाने के लिए जाना छोड़ देंगे, आप गिरेंगे, आप ठोकर खाएंगे, आपके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि आपके पास एक ही स्रोत है, वह है परमेश्वर, और परमेश्वर से अलग होकर आप क्या करेंगे? नथिंग, कुछ भी नहीं। जब भी आपके पास शैतान आए, आप अपने आप को सरेंडर करें, उसके खुदा के सामने सरेंडर करके जीवन जिए। और जब भी शैतान आपके पास आए और आपसे कहे तू यहां पर गिरा था, तूने ये किया था, तूने वो किया, जब भी आपको नजर आए कि हमारी ड्यूटी चली गई, हमारी जॉब चली गई, हमारे परिवार में बीमारी है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से मदद मांगे। अब उन शैतान के झूठ पर भरोसा मत रखें, उस दोस्त पर भरोसा न रखें जो आपके ऊपर वो लगा रहा है। आप परमेश्वर के पास जाएं, उसके सम्मुख अपने आप को उंडेल दें। हमेशा एक बात कहता हूं, स्वयं को परमेश्वर के सम्मुख उंडेल दो, परमेश्वर स्वयं को आपके ऊपर उंडेल देगा। लेकिन अगर आप उसके पास ना जाएंगे, आप पापों से पश्चाताप ना करेंगे, अपने हाथों को पापों से शुद्ध ना करेंगे, आप मन नहीं फिराएंगे, आप बुराइयों से नहीं फिरेंगे, आप कभी उन जगहों से नहीं निकल सकते। आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। पर मैं ये एक बात और कहूंगा, आप एक दिन में उन सब जगहों से नहीं निकल सकते। परमेश्वर आपको धीरे धीरे वहां से निकालेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी धार्मिकता है। अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। जब हम पापों से आज निकल रहे हैं, क्या परमेश्वर हमारी वहां सहायता नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमें वहां दंड देने के लिए उतर आएगा? अगर आप वास्तव में परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, आपकी इच्छा है उसके साथ चलने की, आपसे नफरत और धार्मिकता से प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं आप, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपकी मदद करेगा कि आप बढ़ पाए, कि आप चल पाए, आप शैतान की सारी युक्तियों पर जय पा सकते हैं। केवल एक रास्ता है, परमेश्वर के अधीन होना। जब कभी शैतान आपके पास आए और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उसको कहें, यस मैं गिरा हूं,
मैं गिरा था और मैं आज सुरक्षित हूँ मसीह की लहू के द्वारा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपका इंतजार करता है। इसीलिए याकूब कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो वह भी तुम्हारे करीब आएगा और तुम इस प्रकार से शैतान का सामना कर पाओगे जब तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दोगे, सरेंडर कर दोगे। यू नो व्हाट इज द मीन? अधीन होना, यह हर वह चीज जो परमेश्वर कहे वह करना, यह है परमेश्वर के अधीन होना। हर वह चीज जो परमेश्वर आपसे करने को कहे वह करना। दुनिया में उन बातों पर, शैतान की बातों पर, शैतान के झूठ पर ध्यान दोगे, आप कभी नहीं निकल सकते उन बातों से। हमेशा याद रखिए, शैतान से अधिक सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने लोगों को बनाया है। हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा जयवंत होते हैं, हम उसकी सहायता से जयवंत होते हैं। आपकी सामर्थ्य परमेश्वर से है, आपका बल परमेश्वर है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, आप कह सकते हैं। क्यों दाऊद इस बात को कह पाया? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था, सामर्थ्य पर था। जब जब अपनी धार्मिकता, अपने कामों को देखेंगे कि मैं ऐसा हूं और अपनी उस पर, शैतान चाहता भी है कि आप अपने आप पर अपनी आंखों को लगा लें कि आप हैं कैसे, और वैसे ही अपने आप को देखना आरंभ करें। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल ये बताती है कि आपकी धार्मिकता मसीह है और अपनी आंखों को मसीह की ओर लगाएं। ध्यान से देखते रहें, मसीह की ओर देखें। अपने ध्यान को मसीह की ओर लगाने के लिए कहा गया है। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानियल। पुरानी भाषा में वो व्यक्ति था, वो जब परमेश्वर से दुआ करता है, वो परमेश्वर से दुआ पता है किस प्रकार करता है? वो परमेश्वर दुआ करता है, हे परमेश्वर, हम जो तुझसे विनती करते हैं और दुआएं करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर भरोसा रखकर नहीं, परंतु तेरी करुणा के कामों पर भरोसा रखकर। बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया था। फिर भी वह क्या कहता है कि हम अपने कामों पर नहीं, परंतु तेरी धार्मिकता के कामों पर भरोसा रखते हैं। अब याद रखें, आपका बल, आपकी ढाल परमेश्वर की धार्मिकता है जो आपके लिए उसने दी है। आप मसीह में सेहत में धर्मी ठहराए गए हैं। आप इस बात को कभी ना भूलें। शैतान आपसे बड़ा नहीं है। कुछ टेम्पटेशंस, कुछ परीक्षाएं आती हैं, उन सब में जयवंत होने के लिए केवल एक चीज जरूरत है, वह है मसीह की ओर निहारना, परमेश्वर के पास जाना, स्वयं की ओर ना देखना कि हम कैसे हैं। लेकिन उनके लिए मैं जरूर कहूंगा जिन्होंने अपना जीवन पाप में, आनंद में, बुराई में, संसार में और तमाम प्रकार के शारीरिक आनंद में गुजारा है और वो आज भी उसी चीज में लगे हुए हैं। वो नहीं फिरना चाहते, वो नहीं लौटना चाहते। उनकी बात अलग है, वो नहीं निकल पाएंगे। क्यों लिखा है, परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे भी करीब आएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब तुम शैतान का सामना कर पाओगे और वह भाग निकलेगा। अदरवाइज आप नहीं निकल पाएंगे। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य किया है केवल और केवल मसीह के द्वारा, मसीह की धार्मिकता के द्वारा। आप छुड़ाए गए हैं मसीह की धार्मिकता के द्वारा। इस बात को हमेशा याद रखें। और यही वह बल, यही वह सामर्थ्य है जिसके द्वारा आप आगे बढ़ पाएंगे, जिसके द्वारा आप शैतान का सामना कर पाएंगे। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। आज भी आपके पास टाइम है, पश्चाताप करें, मन फिराएं, हर बात के लिए लौट आए उसके पास, और वो आपका धोएगा और साफ करेगा और पवित्र करेगा। आप चाहे इस दुनिया का सबसे बुरे पापी क्यों ना हो, मैं आपसे कहता हूं आज भी आपके लिए आशा है। आज भी आप मसीह के साथ चल सकते हैं, आज भी आप खुदा के साथ चल सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के नाम में आपके पास आज भी आशा है। शैतान के झूठ को बिल्कुल भी नजरअंदाज करें, वह बिल्कुल झूठा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर आपको जरूर बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।